हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे टू स्टैंडर्डाइज 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमने किया था पिछली की वीडियो में टू स्टैंडर्डाइज 0.1 नॉर्मल HCl, उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा वो होगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, मैंने बोला था कि जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल के लिए भी कर रहे हैं एंड थ्योरी के लिए भी कर रहे हैं। ओके, पहली बात तो ये। तो जैसे हम करते थे, ठीक है, मैं आपको बताता चलूँगा हमने क्या क्या लिखने हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। पहला आपका एम आ जाएगा, जो मैंने ऊपर की ओर डाला है ना। आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। ओके, देन आपको लिखने हैं रेफरेंस। ओके, रेफरेंस में आप बुक का मेंशन कर सकते हो, जिस भी बुक से आप थ्योरी एंड प्रिंसिपल को लिखोगे, पर्टिकुलर इस टाइट्रेशन के बारे में। देन हमने लिखने हैं रिक्वायरमेंट। चलिए हम रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। जो हमें देखना है, हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट here. We will write requirement here. Okay, as we have classified requirement into two parts. Okay, into two parts. The first one, apparatus required, that is glassware required. We are writing here apparatus required. ओके, सो देखते हैं कौन कौन सा apparatus हमें रिक्वायर्ड होगा इस टाइट्रेशन में। पहला, conical flask to carry out the titration. We will keep our primary standard here. Okay, now for preparation of primary standard, we'll keep our primary standard in volumetric flask, so we will take volumetric flask here. Okay, then we will take pipette to take out our primary standard from volumetric flask to transfer it into our conical flask, that is our pipette. Then burette for keeping our secondary standard sulfuric acid. Now to clipping it, we required burette stand. Okay, then glass rod for dissolving our primary standard. Okay, so this will be the apparatus that required for this particular titration. Weighing balance also. Weighing balance to weigh our chemicals. Weighing balance, no. Weighing balance. Okay. Beaker to keep our distilled water here. Okay, yes, so these are the apparatus that required for this titration. Now हम दूसरे सेगमेंट में देखते हैं, जो कि होगा हमारा केमिकल रिक्वायर्ड. that will be our chemical required. Yeah, second one, that is chemical required. Chemical required. तो देखते हैं कौन कौन से हमें केमिकल चाहिए। पहला तो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो कि हमारा है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। आप जब फाइल में इसको लिखोगे, ये हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तो आप पूरा ही नाम लिखोगे, मैं यहाँ फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देन वी विल टेक आवर सेकेंडरी स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड. We will take here our indicator, that is methyl orange, and we will take our solvent, that is distilled water here.
सो दिस आर द केमिकल दैट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइट्रेशन। सो हमने केमिकल तक लिख लिया। नेक्स्ट हम लिखते हैं जो भी हमारा क्या होगा, थ्योरी होगा। थ्योरी में जैसे आपको मैंने आपको बताया था केमिकल्स के बारे में भी लिखने, जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इंडिकेटर्स, ओके, एंड इस टाइट्रेशन के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो इस सारे चीज़ को आप क्या करोगे, मेंशन करोगे थ्योरी में, ओके। दैन प्रिंसिपल में आप इसे केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये जो टाइट्रेशन है किस तरीके से होता है, इससे को आप ये कर सकते हो, रिटेन अप कर सकते हो। सारा ये चीज़ हमारा होगा राइट हैंड साइड में। दैन हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कि इस टाइट्रेशन में कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन हियर, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, okay. So here our primary standard, that is Na2CO3, will react with sulfuric acid H2SO4 and it will form NaSO4 plus CO2 plus water, it will form sodium sulfate here, okay. So this is the chemical reaction for this titration. Now हम बात करते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये लिख लिया, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन पार्ट की, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ही पार्ट है, जो कि ब्लैंक साइड का है। कैलकुलेशन, we will talk about calculation. Calculation here, okay. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 ml 1000 ml बना रहे हैं, ठीक है। 1000 ml हमने प्रिपेयर करने हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, और 1000 ml हम यहाँ पे हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, दोनों को सेम टू सेम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस चीज़ को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, एज वी नो डैट, मैंने ऑलरेडी समझाया था, हमें इसको प्रिपेयर करनी है N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 is the normality of laboratory supplied sulfuric acid, V1 we have to calculate this, N2 is the normality that we have taken 0.1 normal, and V2 how much quantity we are making. So N1, so if you talk about the normality of laboratory supplied sulfuric acid, this is 36.4, okay. V1 we have to calculate, now N2 is 0.1, and this is what we have to prepare 1000 ml, okay. So अब हम V1 निकाल लेते हैं, so it will be 0.1 into 1000 divided by 36.4, so it will be 2.75 ml, 2.75 ml. So यहाँ क्वेश्चन आता है ये 36.4 कहाँ से आया, तो इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम आगे की ओर चलेंगे। हमने इस चीज़ को समझ लिया कि हमने कितने लेने हैं, 2.75 ml लेने हैं, एंड हमने 1000 ml वाटर लेने हैं और उसको डिज़ोल्व कर देनी है, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, तो पहली बात आप देखो, मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का, बोले तो दैट इज़ 98, ओके। और हम वही बात करें इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इट विल बी 49, बिकॉज इट इज ए डाई बेसिक, सॉरी डाई एसिडिक। नाउ what will be the density here for sulfuric acid, so density equal to 1.84, okay. And what will be the purity, percentage purity of laboratory supply
sulfuric acid, that is 97%. Okay, so here 1000 ml of sulfuric acid of H2SO4 contains 1840 gram of H2SO4. ओके, सो हमारा क्या है कि हमारा 1000 ml में कितने ग्राम ऑफ H2SO4 है? 1840 ग्राम. ओके, सो व्हाट विल बी द एक्चुअल क्वांटिटी? एक्चुअल क्वालिटी. सो एक्चुअल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा एक्चुअल की अगर हम बात करें तो? सो इट विल बी 1840 इंटू, डैट इज प्योरिटी कितनी है? 97. सो एंड इट विल बी, दैट इज परसेंट डिवाइडेड बाई 100. सो इट विल बी अबाउट 1784.6 gram. Okay, now normality equal to, what will be the normality of laboratory supplied sulfuric acid? So normality equal to, this is divided by molecular weight, sorry, equivalent weight. So 1784.6 divided by equivalent weight, and it will be 36.4 नॉर्मल. और यहीं से हमारा आया है N1, जो कि था हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ लेबोरेटरी सप्लाइड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सो हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा जो था, हमने सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेना है इन 1000 ml ऑफ वाटर. नाउ what we first thing you have to mention there, मैंने छोड़ दिया इस चीज़ को, सो आप इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे. यू हैव टू राइट हियर प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4. मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपीज़ के अंदर आप क्या सल्फ्यूरिक एसिड पूरा लिखोगे, H2SO4 नहीं लिखोगे. ठीक है, सो दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड का हमने पहला सेगमेंट कंप्लीट किया कैलकुलेशन के अंडर का. दूसरा सेगमेंट होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ आवर प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2CO3 sodium carbonate here. So it will be weight equal to NeV. So what will be the normality? 0.1. Okay, if you talk about the equivalent weight of sodium carbonate, it is 53 and watt ml. हमने कितना प्रिपेयर करनी है? हम बोल रहे हैं 1000 ml. ओके, सो ऑलरेडी आई हैव सेड डैट हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना होता है लीटर में. सो इट विल बी डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड बाई 1000, इट विल बी 1. ओके, सो हम यहाँ लिख देते हैं डैट इज 1. सो इट विल बी 5.3 ग्राम. इट विल बी 5.3 ग्राम. ओके, ये कन्वर्जन आप करोगे कॉपीज़ के अंदर भी. ये सारे चीज़ को आपको मेंशन करना है. मैं रफली काम कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ. आप ये सारे चीज़ को मेंशन करोगे, और यह हो सकता है तो आपने ये इस चीज़ को अगर मेंशन कर दिया तो फिर इस चीज़ को आप साइड में भी मेंशन कर दोगे तो चलेगा. सो कैलकुलेशन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम बात करते हैं प्रोसीजर पार्ट में आते हैं. हमारा हम देखते हैं प्रोसीजर. व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर दिस टाइट्रेशन.
that is standardization of 0.1 normal sulfuric acid. प्रोसीजर का पहला पार्ट एज ऑलवेज preparation of 0.1 normal sulfuric acid. Okay, so what we have to write here, we will say that हमने कितना लेना था 2.75 ml. okay, so measure about 2.75 ml H2SO4 by using what? Measuring cylinder here. एक चीज़ मैं एपरेटस के अंदर भूल गया, तो मुझे दिमाग में आ रहा था उस टाइम, मैं थोड़ा सा ये हो गया था, मेजरिंग सिलेंडर मैंने एपरेटस में छोड़ दिया है, तो आप उस चीज़ को वहाँ मेंशन कर लोगे. ओके, मेरे माइंड में आ रहा था, सो उस टाइम थोड़ा सा ये हो गया था, मैं कंफ्यूज था, इसलिए मैंने मेजरिंग सिलेंडर में दिमाग से ही नहीं आया, और अभी याद आया, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को वहाँ मेंशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, so we are saying that measure about 2.75 ml sulfuric acid by using measuring cylinder and dissolved बेटर रहेगा कि आप ये बोल दो डाइल्यूट या मिक्स, एंड मिक्स इन 200 ml of water drop wise. ड्रॉप वाइज. ठीक है, धीरे धीरे करके हमें डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये हो जाता है एसिड का, जो हमारा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जो एसिड होता है हमारा कोरोसिव इन नेचर होता है, तो इस चीज़ को हमने क्या करना होता, बहुत ही बारीकी से काम करना होता है. तो आपको क्या करना होता है, वाटर हमने लेने हैं 200 ml, ठीक है, फ्लास्क के अंदर या कॉनिकल फ्लास्क के अंदर. देन वी हैव टू ऐड आवर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज, देन वी विल मेक अप द वॉल्यूम. Make the volume up to 1000 ml. By what? Distilled water. Okay, so this will be the preparation of 0.1 normal sulfuric acid in the procedure. प्रोसीजर का पहला सेगमेंट हो गया. दूसरा सेगमेंट कर लेते हैं. सो हमारा है ये दूसरा सेगमेंट, डेट इज प्रिपरेशन ऑफ 0.1 normal Na2CO3. okay, so we will say here weigh accurately हमने कितना वे करना था, 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 okay, and transfer it
into V flask, that is volumetric flask, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, volumetric flask, and add distilled water and add distilled water and add distilled water to dissolve the sodium carbonate Na2CO3. Make the volume up to 1000 ml. Make the volume up to 1000 ml here by using distilled water. तो ये हमारा प्रोसीजर का भी पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट जो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2CO3। अब हम करेंगे जो तीसरा पार्ट है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ ब्यूरेट एंड आवर फ्लास्क फॉर टाइट्रेशन। सो वी विल टेक, it will not come here, I think it's not want to titrate safe, it's okay, आज हम कर लेंगे टाइट्रेशन। so we have taken the picture, yeah, okay, so हमने ब्यूरेट ले लिया है, फ्लास्क ले लिया है, और हम ये मान रहे हैं हमने ब्यूरेट में लिया है हमारा H2SO4, ओके, एंड हम फ्लास्क के अंदर ले रहे हैं हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, दैट इज Na2CO3। कितना लेंगे, 10 ml, एंड व्हाट विल बी नॉर्मलिटी, 0.1 नॉर्मल, ओके, 0.1 नॉर्मल वी आर टेकिंग हेयर, ओके। सो नाउ द प्रोसीजर, here comes the procedure, that is standardization। मैं इसको थर्ड ये दे देता हूँ, यस, ओके, सो इट इज standardization, okay, this is our थर्ड स्टेप इन द प्रोसीजर, ओके। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या होगा हमारा। एज यूजुअल वी विल टेक आवर प्राइमरी स्टैंडर्ड इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ब्यूरेट, देन द प्राइमरी स्टैंडर्ड, ओके। सो टेक द ब्यूरेट, fill it with sulfuric acid H2SO4 and clip it with stand, ओके। हमने क्या करना है, हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको ब्यूरेट के अंदर फिल कर लेनी है, देन हमें उसको क्या कर देंगे, ब्यूरेट को क्लिप कर देंगे विद द स्टैंड, ओके। ये हमारा पहला प्रोसीजर का पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, वी विल टेक, सो आई एम राइटिंग हेयर, टेक आउट 10 ml ऑफ Na2CO3 and the better will be take out 10 ml of Na2CO3
into the flask, into the conical flask. ओके 10 ml हम क्या करेंगे, Na2CO3 ले लेंगे फ्लास्क के अंदर. देन वी विल डू add 2 to 3 drops of methyl orange as indicator. Now we will start the standardization by adding H2SO4. So now start the standardization by adding H2SO4 from burette. Okay, and we have to take at least 3 to 4 observation. Take now no, one step is missing here, that is what will be the end point. This is most important. End point will be yellow to red color. Then we will write take at least 3 observation. ओके, सो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट हो गया है और हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया है. एंड पॉइंट विल बी येलो टू रेड कलर. देन व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन टेबल. सो अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं. हमारा स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है. सो ऑब्जर्वेशन टेबल विल बी लाइक, इसमें इसको थोड़ा और साइड कर देता हूँ. Will be better for you to understand this. Yeah, so I'm writing here observation table. ओके, सो हम ले लेते हैं ये हमारा U, ये हमारा V और यहाँ पे NaOH है तो यहाँ पे H2SO4 आप डाल दो. H2SO4. सो ये जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड हम जो करते हैं, इस चीज़ को निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल. इस चीज़ को आप हमेशा याद रखोगे, मैं बार बार आपको बताता हूँ. सो पहला हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया, ब्यूरेट रीडिंग हमारा 0 है. हमारा एंड पॉइंट आया कितने पे, हमारा एंड पॉइंट आ गया 13 पे. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम कंज्यूम, दैट विल बी 13. सो हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन, द इनिशियल वॉल्यूम रीडिंग ऑफ ब्यूरेट विल बी 13. हमारा एंड पॉइंट आ गया आप 27 पे. ओके, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम कंज्यूम, दैट विल बी 14. देन द हमने थर्ड बार किया हमारा टाइट्रेशन. हमने फिर हमारा इनिशियल रीडिंग क्या था 27 एंड हमारा फाइनल जो हमारा एंड पॉइंट आया इस बार 41 ml. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम कंज्यूम, दैट विल बी 40. ओके, नाउ वी विल ऐड. सो इट विल बी like that 41 and we will take the mean by dividing it.
so it will be 13.67 ml of volume consumed of H2SO4. नाउ हम इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम जो हमारा यह है इस चीज़ को पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले के अंदर. सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा N1V1 इक्वल टू N2V2. हमारा ये N1 किसका है, ये इट इज़ अ नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ आवर प्राइमरी स्टैंडर्ड. V1 it is the volume of sodium carbonate we have consumed. N2 it is the volume of sulfuric acid, normality of sulfuric acid. Okay, so this we have to calculate, and V2 is the volume of sulfuric acid consumed here. Again, N1 is a normality of our primary standard, so it will be 0.1. okay, what will be the V1 हमने कितना लिया था 10 ml. N2 हमने कैलकुलेट करनी है, V2 हमारा that is 13.67. so N2 हमारा हो जाएगा 0.1 into 10 divided by 13.67 and it will be around 0.073. so हम रिज़ल्ट लिखेंगे. अब हम लास्ट में क्या, ये सारा हमने कैलकुलेशन जो किया ऑब्जर्वेशन टेबल, और ये जो कैलकुलेशन हो रहे हैं ये आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है जो कि हमारा ब्लैंक साइड है. देन हम लिखेंगे राइट हैंड साइड के अंदर रिज़ल्ट. ओके, आप लिखोगे क्या, द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ बीन डन सक्सेसफुली. ओके, देन सेकेंड लाइन में आप ये लिखोगे, द नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड was found to be was found to be 0.073 नॉर्मल. सो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का, और उसका जो हमारा नॉर्मेलिटी आया है 0.073. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस.